नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिलियनेयर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में टॉप 15 क्वेश्चन और आंसर की टेस्ट सीरीज। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या डी जॉर्ज बुश। और हर प्रश्न के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। और दोस्तों, बाद में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 15 क्वेश्चनों में से कितनों का आंसर सही किया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 1945 में हिरोशिमा पर गिराई गई बम का क्या नाम था? दोस्तों, आपको बताना है कि 1945 में जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए फैटमैन, ऑप्शन बी लिटिल बॉय, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। और हर प्रश्न के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल या डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इनमें से आपको बताना है कि नींबू किस कारण खट्टा होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए यकृत, बी फेफड़े, सी किडनी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत। यकृत ग्लूकाजन को ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मक्का किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी वसा या डी फाइबर। तो इनमें से आपको बताना है कि मक्का किसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक है? दोस्तों, आपको बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक है। ऑप्शन ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी वसा या डी फाइबर। तो इनमें से आपको बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर के लेखक हैं। दोस्तों, आपको बताना है फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अमित मिश्रा,
सी अमित चौधरी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, भारत की भूमि के किस दिशा में सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकौल कहते हैं? दोस्तों प्रश्न दोबारा समझ लीजिए कि भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकौल कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर या डी दक्षिण। तो आपको बताना है कि इंद्राकौल इनमें से किस दिशा को, भारत के किस भूमि की दिशा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य चीन की सीमा को छूता है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि नागालैंड, मिजोरम और कौन सा राज्य इन चारों ऑप्शन में से चीन की सीमा को या चीन के बॉर्डर को छूता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि पेरू और किस देश के झील टिटिकाका झील स्थित है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी बोलिविया या डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरू और बोलिविया के बीच टिटिकाका झील स्थित है। यदि पेरू की राजधानी देखें तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, कनाडा की ओटावा, बोलिविया की लापाज और चीन की बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं? प्रश्न दोबारा देख लो दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा, बी क्षुद्र ग्रह, सी उपग्रह या डी ब्रह्मांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के किस घटना में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी रॉलेट एक्ट या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के कारण वापस कर दी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, तृतीय
आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी वुड्स डिस्पैच, सी सैडलर आयोग, या डी रेल आयोग। तो इनमें से आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया द्वारा किस शासक के साथ लड़ी गई। दोस्तों आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस शासक के साथ हुआ था। ऑप्शन ए मीर कासिम, बी सिराजुद्दौला, सी अलवर्दी खान, या डी तात्या टोपे। तो इनमें से आपको बताना है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया ने किस शासक के साथ की थी। यदि आपने चूज़ किया ऑप्शन सही ए तो आप बिल्कुल सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई की थी। एंड यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।